हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का जो है ज्योग्राफी का लेसन 8 का जो सेकंड टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आप दोस्तों, पहले हमने जो है पिछली वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संघटक कौन कौन से थे, उसमें हमने वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस। अब उसके बाद हमने इसमें जो है इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हमारा जो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी टेम्परेचर दे डिवाइड ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमने जो है तापमान और घनत्व के आधार पर जो है वायुमंडल का हमने वर्गीकरण करा। पर जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे प्रसिद्ध जो हमारा जो डिवाइडेशन है एटमॉस्फेयर वायुमंडल का, वो कौन सा है? टेम्परेचर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग किसके? टेम्परेचर, यानी तापमान। ठीक है, तो ये वायुमंडल की हम पढ़ रहे हैं जो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टेम्परेचर, तापमान के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट जो लेयर है वो है ट्रोपो, जिसमें हम कहते हैं ट्रोपोपाज। ठीक है, ट्रोपोस्फियर, इसे कहते हैं शोभ मंडल। ठीक है, सेकंड जो अगर हम देखें इसमें जो अगली जो इसकी वो है स्ट्रेटोस्फियर, STRE। स्ट्रेटोस्फियर, इसे बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, फिर मेसोस्फियर, ये थर्ड है हमारा, इसे बोलते हैं मध्य मंडल। ठीक है, और उसके बाद में आइनोस्फीयर, आइनोस्फीयर, इसे बोलते हैं बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य वायुमंडल, यहाँ पर देखें एनोस्फेयर, बाह्य मंडल, और उसके बाद में बोले एक्सोस्फीयर, फिफ्थ है एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहिर्मंडल, सबसे बाहर का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर दे डिवाइडेड एटमॉस्फेयर, हमने जो है तापमान के आधार पर जो है वायुमंडल को जो है 5 भागों में बांट दिया है। ट्रोपोपाज शोभ मंडल, स्ट्रेटोपाज समताप मंडल, मेसोस्फीयर मध्यमंडल, आइनोस्फीयर बाह्य मंडल वायुमंडल, और एसोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, बिल्कुल बाहर की। ठीक है, तो आइए हम जो है इसके बारे में एक एक के बारे में जो थोड़ा हम डिटेल से जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, वो है ट्रोपोपाज। ठीक है, तो इसमें देखिए आप इस लेयर के अंदर जो है, अगर हम इसका सबसे पहला जो हम कंडीशन देखें यहाँ पर ट्रोपोपाज के अंदर, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ये जो है वायुमंडल की सबसे क्या है, बॉटम लेयर। निचली परत। ठीक है, ये क्या है, एट द बॉटम लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। उसके बाद देखें इट्स एवरेज हाइट फ्रॉम द सी ऑफ द 15 किलोमीटर एट द इक्वेटर इज अपवर्ड एक्सटेंशन ऑफ 18 ऑन द एंड पोल ऑफ अराउंड 8 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा सी पर, अगर हम देखें, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं एक एक के बारे में, थोड़ा फटाफट देखिए आप। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। सी पर इसका हाइट जो है, ठीक है, वो है 13 किलोमीटर। दे आर फाउंड ऑफ 13 किलोमीटर, यानी जो है सागरों में जो इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा हम देखें यहाँ पर पोल्स रीजन पर जो है 8 किलोमीटर। ठीक है, फिर इक्वेटर जो है ये 18 किलोमीटर। ठीक है, भूमध्य जो है रेखा पर जो है लगभग जो है 18 किलोमीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और इसके बाद में देखिए
यहाँ पर जो टेम्परेचर डिक्रीज जो है, टेम्परेचर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप 6.5 जो है पर किलोमीटर में दे आर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जो है तापमान जो है कम हो रहा है 1 किलोमीटर में जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस दे आर डिक्रीज, तापमान बहुत कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि हम देखें और भी इसमें और भी चीज़ जो है, अगर और देखें यहाँ पर तो इसमें देखिए मोस्ट ऑफ द दे आर वेदरिंग, ऑल ऑफ वेदरिंग कंडीशन ऑफ दिस लेयर, ठीक है। क्षोभ मंडल में जो है सभी जो है वेदरिंग यानी मौसमी जो घटनाएं वो सभी किसके अंदर होती है, इस ट्रोपोपास, इस क्षोभ मंडल के अंदर होती है। एंड दे आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण जो है परत होती है। इसमें टोटलिंग जो क्लाइमेट कंडीशन जो होती है, हमारी जो वेदरिंग जलवायु कर और मौसमी संबंधी जो घटनाएं होती है, दिस क्रिएट ऑफ दिस लेयर, वो इस परत के अंदर होती है। तो इसलिए क्या है, एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर इज फाउंड इन द ट्रोपोस्फेयर, यानी हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, वाटर वेपर, दे आर फाउंड ऑफ मोस्ट ऑफ वाटर वेपर, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, जलवाष्प भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। इस लेयर के अंदर क्या है, जलवाष्प भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए क्या दे आर, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, हैंस द फाउंड ऑफ क्लाउड, यहाँ पर हमें क्लाउड्स हमें बादल भी मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या है, इस ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल के जो है फीचर्स हैं, ठीक है। और फिर इसमें बाद में क्या है, यहाँ पर देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हो रहा है या फिर और भी जो वाटर रिड्यूस की जो क्वांटिटी है वो सभी इसके ट्रोपोपास के अंदर हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या द एयर इन द दिस लेयर ऑफ कंटेंट डस्ट पार्टिकल, यहाँ पर जो है इस लेयर के अंदर हमें क्या मिल रहा है, एक और चीज़ देखें यहाँ पर, डस्ट पार्टिकल, यानी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, धूल के कण भी हमें इस परत के अंदर मिल रहे हैं। दे आर फाउंड ऑफ डस्ट पार्टिकल एंड द ग्रेट ऑफ रेम्बो, इससे जो है इंद्रधनुष जो है इससे यहाँ पर बन रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हमारे कहाँ पर हो रहा है, ट्रोपोपास यानी हमारे ट्रोपोपास क्षोभ मंडल के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं जो हमारा जो नेक्स्ट जो इसके अंदर लेयर है, ठीक है, वो है स्ट्रेटोस्फेयर। थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर देखिए यहाँ पर, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है वो है हमारा स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल है। और इस समताप मंडल की जो हमारे अगर हम देखें फीचर्स देखें, दे आर सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये जो है वायुमंडल की अगली परत है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम देखें, दिस एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जो ये जो लेयर है ये अर्थ सरफेस से कितना हाइट पर है, 50 किलोमीटर। दे आर फाउंड ऑफ 50 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी ये पृथ्वी की जो है 50 किलोमीटर की सतह से जो है 50 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर ये परत हमें पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए आफ्टर द ट्रोपोपास, ठीक है, आफ्टर द ट्रोपोपास उसके पश्चात टेम्परेचर रिमेन कंटेंट अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर एंड आफ्टर द टेम्परेचर गोज ऑफ इंक्रीज अंटिल ऑफ रीच ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर इज द लेयर ऑफ राइज विथ, और धीरे धीरे जो यहाँ पर तापमान जो है बढ़ जाता है। एंड टेम्परेचर दे आर स्टेबल, यानी तापमान क्या हो जाता है, स्टेबल, स्थायी हो जाता है, ठीक है। तो हमने ट्रोपोस्फीयर में पढ़ा कि दे आर टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द लेयर अपर लिमिट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर एंड स्ट्रेटोपास एंड ऑल्सो लेयर ऑफ द रिप्रेजेंट द ट्रांसमिशन ऑफ जोन ऑफ सेपरेटिंग द स्ट्रेटोपास फ्रॉम द मेसोस्फीयर। और फिर कह रहा है कि इसकी जो ऊपरी जो परत है स्ट्रेटोपास वो क्या है, द स्टार्टिंग ऑफ मेसोस्फीयर, यानी मध्य मंडल की भी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो जितना ही जो हमारा यहाँ पर देखिए आप, द स्ट्रेटोस्फीयर अनलाइक अदर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर वर्क एज द प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट मेटेराइट्स, दे आर बर्न एज द एंटर द लेयर, यानी कह रहा है, ये कह रहा है दे आर प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है। यानी जो है पृथ्वी पर आने वाली जो उल्काएँ जो है वो इस शील्ड, इस लेयर में आके जो है जल जाती हैं,
राख हो जाती हैं, उसके बाद में वो क्या कहता है, ये पृथ्वी को जो है बचाता है। ठीक है, तो ये भी क्या हमारी, और जितना जो हमारा जो फ्लाइंग जो जितना जो हमारे जेट या जितने भी जो हमारे एयरबेस जो हमारी सर्विस जो हैं, एयर सर्विस जो हैं, एयर ट्रैवल, वो सारी जो है वो इसी लेयर के अंदर कंडक्ट हो रही है, स्ट्रेटोपास के अंदर। ठीक है, थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड जो हमारा लेयर है वो है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। ठीक है, अब मध्य मंडल देखिए यहाँ पर, अगर हम देखें यहाँ पर तो इसमें देखिए इट्स द थर्ड लेयर ऑफ द एक्सटेंडिंग अबव द स्ट्रेटोपास, यानी समताप के ऊपर वाली जो परत है उससे हम जो है मध्य मंडल भी कहते हैं। एंड द एक्सटेंड अपर टू द स्ट्रेटोपास हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, यानी जो ये जो परत जो है हमें कहाँ मिलेगी, 80 किलोमीटर की हाइट पर, यानी 80 किलोमीटर जो हमारा अर्थ सरफेस है उससे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये दे आर फाउंड ऑफ दिस लेयर, यानी जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें ये मध्य मंडल जो है वायुमंडल में मिलेगा। एंड दिस लेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद द हाइट ऑफ -0 डिग्री टू 90 डिग्री माइनस सेल्सियस, यानी यहाँ पर जो इसका मेन जो है 0 डिग्री माइनस सेल्सियस टू 90 डिग्री माइनस दे आर फाउंड ऑफ टेम्परेचर बिकॉज दे आर फाउंड ऑफ नाइट्रोजन गैस, यानी जो है इस परत के अंदर जो हमें नाइट्रोजन गैस मिल रही है एंड दे आर वेरी कूल गैस, बहुत ठंडी होती है, और इसलिए जो यहाँ पर बिलो -90 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है, जो है कम हो रहा है। एंड द होल ऑफ एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर इज लेयर ऑफ दिस लोवेस्ट टेम्परेचर, और सबसे कम जो तापमान है वो इसी परत के अंदर हमें मिलता है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल का, -0 डिग्री टू -90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दे आर नो क्लाउड, यहाँ पर क्या है, दे आर नो क्लाउड, नो क्लाउड, यहाँ पे बादल नहीं होते हैं। बादल नहीं होना, ठीक है, दे आर नो क्लाउड्स ऑन दिस लेयर। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पर दीज आर नो क्लाउड्स एंड डस्ट पार्टिकल और ओजोन ऑब्जर्व द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इन दिस लेयर, यानी क्या कर रही है, ये कर रही है रेडिएशन ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, सोलर रेडिएशन, पराबैंगनी ऊर्जा का अवशोषण, यानी सूरज से आने वाली जो हमारी अल्ट्रावायलेट जो रेज है उसको क्या करिए, दे आर ऑब्जर्व, उसको जो वो क्या कर रही है, सोख रही है। ठीक है, एंड द थिन एयर फ्लो एट द वेरी फास्ट स्पीड अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, यानी यहाँ पर जो हवाएं और हल्की हो गई है और 300 पर आवर, ये क्या है, वेलोसिटी, गति, यानी यहाँ पर हवा जो है 3000 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से जो हवा चलती है। एंड द अपर लिमिट ऑफ लेयर ऑफ एंड ऑफ द मेसोस्फीयर, उसके जो ऊपरी भाग है यहाँ पर ये परत खत्म हो जाती है। उसके बाद देखिए हम नेक्स्ट परत की ओर हम चलते हैं, यहाँ पर आइनोस्फीयर, नंबर 4 आइनोस्फीयर, बाह्य मंडल। ठीक है, अगर हम बाह्य मंडल के बारे में देखें हम, दिस इज द 4th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये नंबर 4 पर आती है। ठीक है, एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो है ये वायुमंडल की चौथी परत है जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप द टेम्परेचर इज दिस लेयर ऑफ बीइंग ऑफ द राइज एंड हाइट ऑफ द रीच ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, जैसे जैसे यहाँ पर ऊंचाई बनती है दे आर फाउंड ऑफ 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दे आर फाउंड ऑफ दिस लेयर, यानी आप जो है इस परत के अंदर जो है ऊंचाई जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे दे आर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तापमान बढ़ जाएगा, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए द पार्टिकल एयर इज द लेयर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चेंज, यहाँ पर हमें क्या मिल रहे हैं, द पार्टिकल ऑफ एयर ऑफ लेयर ऑफ द इलेक्ट्रिकल, हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और फिर द हाईली suitable for the radio broadcasting because radio waves transmitted from the earth of this reflected of back, यानी यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है,
यानी जो जितने जो हमारे दूर संचार वाले जो यंत्र हैं, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, रेडियो जो ब्रॉडकास्टिंग जो चीज़ है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर रेडियो प्रसारण जितनी भी हमारे जो इंटरनेट या नेटवर्क संबंधी जो है वो इसी लेयर के अंदर दे आर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने में जो नेटवर्क जो हमारी चीज़ें, रेडियो हुआ, टेलीफोन हुआ, जितने जो हमारे जो है वो उसको कह रहे हैं दे आर गोइंग टू द बैक ऑफ द दिस वेव्स रिफ्लेक्टेड ऑफ बैक, यानी इसको तरंगों को वापस परावर्तित करता है और ये जो है हमारे जो है ब्रॉडकास्टिंग जो वेव्स है हमारे इंस्ट्रूमेंट तक पहुँचती है, यंत्र तक पहुँचती है और हमें जो है वो आवाज़ सुनाई देखने को मिलती है या फिर देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए द लेयर ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ फ्रॉम द मीटेराइट्स एंड द रिमेन ऑफ द एब्यूरेंस ऑफ सैटेलाइट्स। ये कह रहा है कि ये जो परत है जो हमें मीटेराइट्स, हमें उल्काओं से हो जाती है, ठीक है, उल्काओं से हमारी रक्षा करती है मीटेराइट्स, ठीक है। लास्ट में देखिए दिस लेयर ऑफ प्रोटेक्ट आर द अर्थ फ्रॉम द मीटेराइट्स रिमेन द एब्यूडेंट ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें और बर्न इट एंड द रिड्यूस ऑफ द एश ड्यू द हाई टेम्परेचर इन द एवरी ऑफ दिस लेयर, यानी यहाँ पर जो है काफ़ी अधिक टेम्परेचर है, इसलिए क्या दे आर बर्न ऑफ एट मीटराइट्स एंड दे कन्वर्ट टू द एश, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित, एंड दे प्रोटेक्ट ऑफ अर्थ, ये पृथ्वी को बचाती है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट चलते हैं, हमारा वो है एक्सोस्फीयर, लास्ट नंबर 5 लेयर एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, ठीक है। दिस इज द 5th लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये वायुमंडल की 5वीं परत है जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जा रही है, एक्सोस्फीयर। दिस टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द 5th लेयर, ये सबसे ऊपर की परत है हमारे यहाँ पे एक्सोस्फीयर, यानी इसे बोलते हैं बहिर्मंडल, ठीक है। उसके बाद इट इज़ द वेरी थिन, ये काफ़ी पतली होती है, वेरी थिन, बहुत पतली, थिन, THIN, ठीक है, ये काफ़ी पतली होती है। एंड टेम्परेचर रेंज बिटवीन 300 डिग्री टू 1000, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर हमें दे आर फाउंड टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस टू 1650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यहाँ पर तापमान, यानी तापमान और बढ़ रहा है, ठीक है। एंड दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम एंड ऑलमोस्ट जो है नेग्लिबल, ये जो गैसें यहाँ पर नहीं मिलती है यहाँ पर। एंड ऑन द अकाउंट ऑफ द डिक्रीज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एंड द गैसियस पार्टिकल ग्रेजुअली थिन एंड द मर्ज विद ऑफ स्पेस, और यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है कम हो जाती है और इसलिए जो ये डस्ट पार्टिकल है, ये गैसेस के जो पार्टिकल दे आर सेपरेट, वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमने वायुमंडल के संरचना बताई, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, तो इस तरह से जो है हमारा ये चैप्टर जो है आज क्लोज हो चुका है, 8th चैप्टर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो एग्ज़ाम में जो है 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर या फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल के संगठक या फिर वायुमंडल की संरचना, दोनों ही ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर की और बढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद, थैंक यू।